हेलो एवरीवन, मैं काजल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी पर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रोनाउन चैप्टर, उसके मैंने आपको 8 टाइप्स पूरे अच्छे से याद करवा दिए थे ट्रिक की मदद से, और आज मैं उसके जो टाइप है उनको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में कल की क्लास में भी बताया था, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन वो है हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिज, हर, ये इसमें नहीं आएंगे, इट तक आप इसमें याद रखें कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि किसी के नाम, जैसे कि कोई भी जानवर का नाम हो, इंसान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, यानी कि उन सब के नाम पे जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमारे ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। यानी कि मैंने जो आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि जो हमारे नाउन थे उसका जो पहला टाइप था प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम थे। तो वही मतलब खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पे जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और यानी कि आप ऐसे समझिए कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें 3 लोगों की बात की जाती है, यानी कि तीन लोगों की बात की जा रही है। पर्सनल प्रोनाउन में तीन बंदों की बात की जाती है, जिससे कि मैं यहाँ पे 3 बंदे बना रही हूँ आपके। तो ये पहला आदमी है, यानी कि ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आई। अब ये दूसरा वाला है जो मेरी बातें सुनेगा, जिससे मैं बात करूँगी, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, यू हो जाएगा। और ये तीसरा वाला जो है ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ही, या फिर सी लड़की होगी तो, या फिर दे भी कह सकते हैं। तो यानी कि हमारे हिंदी में तो बस वह होता है, लेकिन हमारे इंग्लिश में जो होता है वह के अलग अलग होते हैं। ही का भी वही होता है, और सी का मतलब भी वही होता है, दे का मतलब भी वही होता है, और इट का मतलब भी वही हो जाता है। यानी कि इंग्लिश में अलग अलग है। तो आपको समझना है कि इसमें 3 ही पर्सनल प्रोनाउन में 3 ही व्यक्ति की बात की जाती है, और वो है अभी जैसे मैंने कि बताया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब हमारा जो पहला फर्स्ट पर्सन है उसका सब्जेक्ट में क्या होगा, आई। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, दे, ये हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट में तो ये होंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी। और ही का क्या होता है, हर। ही का हिम होता है, हर नहीं, सी का हर होता है। ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा, और जो सब्जेक्ट होंगे वो ये होंगे। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कभी भी आपने देखा है कि जैसे कि ये सेंटेंस है, आई लव यू, ये है, और इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ मी लव यू। तो आपको इन दोनों में कौन सा सही लग रहा है, ये वाला या ये वाला। तो आपने सुना होगा कि कोई भी आई लव यू बोलता है, कोई भी मी लव यू नहीं बोलता है, चाहे उसे इंग्लिश आती हो या ना आती हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन सबको पता है कि आई लव यू होता है, मी लव यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमेशा ये जो आई है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा आई होगा, ना कि मी। मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी लास्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है हमारा गलत है और ये सही है। आप एक सेंटेंस और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक सेंटेंस में लिखती हूँ कि
रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये सेंटेंस मैंने लिखा तो यहाँ पे जो रोहित है, रोहित क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है रोहित। तो इसके प्लेस पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम ही प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। और ही कौन सा प्रोनाउन है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। अगला है कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि रानी इज़ माय सिस्टर। रानी इज़ माय सिस्टर। अब यहाँ पे रानी क्या है, रानी भी हमारा प्रॉपर नाउन है। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तो सी यूज़ कर सकते हैं। तो सी इज़ माय सिस्टर ऐसे लिख सकते हैं। और अगला हमारा जो टाइप है प्रोनाउन का वो है पोसेसिव प्रोनाउन, POSSESIV, पोसेसिव प्रोनाउन, जो कि होता है संबंध बोधक सर्वनाम जिसको कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी सामान किसका है, कोई भी चीज़ किसकी है, यानी कि क्या बताते हो, ये पोसेशन बताने वाला प्रोनाउन है। यानी कि मालिकाना हक, यानी कि कोई भी चीज़ का कौन मालिक है। यानी कि ये किताब मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, ये घर मेरा है, ये चेयर मेरी है, ऐसे करके वो तुम्हारी किताब है, वो तुम्हारा घर है, ऐसे करके यानी कि किसका है ये पता चल जाता है, तो वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि ये हमें पोसेशन बताएंगे। तो ये क्या हो जाता है, माइन, योर्स, आवर, ये जो है ये हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप एंड यूज्ड अलोन विदाउट अ नाउन आर पोसेसिव प्रोनाउंस। यानी कि वैसे प्रोनाउंस, वैसे सर्वनाम शब्द जिससे ये पता चले कि कोई भी चीज़ किसकी है, यानी उस चीज़ का मालिक कौन है, उस चीज़ का मालिक कौन है ये पता चल जाए, यानी कि कोई भी चीज़ किसकी है, उस चीज़ पे किसका हक है, तो वो हमारा हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे कि पोसेसिव प्रोनाउंस क्या हो गए, माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसकी, आवर्स उनका, आवर्स हमारा, देयर्स उनका। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल ये देख लीजिए कि योर हाउस इज बिग, माइन इज स्मॉल। यानी कि तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन मेरा कैसा है, मेरा छोटा है। योर हाउस इज बिग, माइन इज स्मॉल, तुम्हारा घर बड़ा है, मेरा छोटा। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि द पेन इज माई, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, माइन होगा, यानी कि दिस पेन इज माइन। या फिर मैं ऐसे बोलती कि दिस पेन इज माई, तो ये भी गलत हो जाता है, लेकिन ये जो है ये सही है, दिस पेन इज माइन। यानी कि ये माइन जो है ये भी क्या है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे, जो कि हमने यूज़ किया है। अगला है एक एग्जाम्पल ये कि इज दिस बुक योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है, तो योर्स यहाँ पे ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है। अगला है दैट फोन इज हिज नॉट माइन, यानी कि वह जो फ़ोन है वो उसका है ना कि मेरा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ किसकी है ये उससे पता चल जाता है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था कि कोई भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम के स्थान पे जो भी सर्वनाम शब्द यूज होंगे वो हमारे हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि ही, सी, इट, माय, योर। तो हम पोसेसिव प्रोनाउन को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप भूले नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको जैसे कि बताया था कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स। यानी कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उसका, उसकी, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। और जो हमारा माय है वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव है।
माइन हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन माय हमारा पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। और माइन जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है। यानी कि जो माय है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा नाउन नहीं आया हो। नाउन इसके बाद आता है, माय के बाद नाउन आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ माय बुक, यानी कि जो बुक है, बुक हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन बाद में आया है, इसलिए हमने माय यूज़ किया है। यानी कि कौन सा एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ना कि हमने पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ किया। यानी कि दिस इज़ माय बुक, अगर बुक पहले आ जाता तो हम क्या यूज़ करते, माइन यूज़ करते। यानी कि अगर नाउन बाद में आए तो उससे पहले हम यह क्या यूज़ करेंगे, माय यूज़ करेंगे, जो कि हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर नाउन पहले आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, यानी कि जब नाउन पहले आ गया तो दोबारा से तो नाउन आएगा नहीं, तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे, जो कि पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि दिस बुक इज़ माइन, ये सही है। दिस इज़ माइन बुक, ये गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माइन बुक तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा नाउन पहले नहीं आया है, नाउन बाद में है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइन नहीं होना चाहिए, बाद में माइन होना चाहिए। तो ये सही, ये गलत है। दिस इज़ माई, ये भी गलत है। अगला है दिस इज़ योर शर्ट एंड, यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं ताकि आप इसको अपने से भरें और समझें। तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़ योर शर्ट एंड दैट इज़, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, दैट इज़ माई, नहीं, माई नहीं भरेंगे। यहीं पे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे हम माई नहीं भरेंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे नाउन आ चुका है पहले। अगर नाउन नहीं आया रहता तो हम माई यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारा नाउन ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि दिस इज़ योर शर्ट एंड दैट इज़ माइन, यानी कि जब ऑलरेडी नाउन आ चुका है तो दोबारा नाउन तो नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम दैट इज़ माई यूज़ नहीं कर सकते हैं, माई यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे। अगला है ही हैज़ ए साइकिल, यानी कि उसके पास एक साइकिल है। द साइकिल इज़ हिज, यानी कि वो जो साइकिल है वो किसकी है, उसकी है। अब यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे है ही हैज़ ए साइकिल, यानी कि नाउन बाद में आया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे नाउन पहले आ गया है, साइकिल ऑलरेडी आ रखा है, तो यहाँ पे हम ही तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गलत हो जाएगा अगर हम ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे, जो कि हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट्स नेम इज़ टॉमी, और उसका नाम टॉमी है। द डॉग इज़, तो वो कुत्ता किसका है, मेरा है। द डॉग इज़ माइन, यहाँ पे माइन भरेंगे, द डॉग इज़ माइन नहीं भरेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो माइन क्यों भरे, क्योंकि डॉग यानी कि हमारा नाउन पहले आ चुका है, इसलिए माइन भरेंगे। अगर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉग है वो पहले आई हैव ए डॉग, यानी कि जो डॉग है वो बाद में था, इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज़ किया था। डॉग बाद में आया था इसलिए, लेकिन यहाँ पे डॉग पहले नाउन आ चुका है तो दोबारा नाउन नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे दोबारा में, यानी कि माइन, यानी कि द डॉग इज़ माइन। तो ये सही हो गया। इज़ दिस पेंसिल, ये पेंसिल, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है, इज़ दिस पेंसिल योर्स, YOURS, तो ये सही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इज़ दिस पेंसिल, योर भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन पहले आ चुका है, तो यानी कि योर्स, तो पोसेसिव प्रोनाउन ये हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और इसी के साथ हमने आज आपके प्रोनाउन के 2 टाइप्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और पिछली क्लास में मैंने आपको याद करवा दिए थे कि टोटल जो है हमारे 8 टाइप्स के प्रोनाउंस है, और उन 8 में से हमने 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे की क्लास में हम जो अभी हमारे जो टाइप्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।